दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो प्यारे बच्चों, जितने भी विद्यार्थी जो है प्रतिभा सम्मान योजना की तैयारी जो कर रहा है, यानी कि जिसे हम लोग इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PSY एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए टारगेट कर रहा है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी जो है जानकर जो है मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो अगर मिस हो गया तो आप लोग जो है सबसे जो है गलती जो है कर बैठोगे। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई गलती करो और एग्जाम में फेल हो जाओ, मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूँ। क्योंकि मान के चलिए कि आप लोगों को कितना रुपया दिया जा रहा है सर, तो आप लोगों को 1 लाख रुपए दी जा रही है। ठीक है, 1 लाख प्रदान कराई जाएगी, वो भी 3 साल तक सर। ठीक है, 3 ईयर तक आप लोग का दिया जाएगा। अगर आप इसमें क्या करते हो दोस्तों, पास करते हो तो ठीक है ये मिलेगा। तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आप खुद समझ सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जनरल नॉलेज यानी कि जीके, जैसा कि पता ही होगा आपका सिलेबस में जीके भी इंक्लूड है, तो जीके का मैं यहाँ पर टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जीके का मैं आप लोग का लगातार सेशन लूँगा, जहाँ पर मैं बेसिक से लेकर मैं आपको एडवांस तक आप लोग को लेकर जाऊँगा। ठीक है, अभी ये सेशन बेसिक चलेंगे और बेसिक से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रश्न घुमाएगा, ये बात सही है, लेकिन आप लोग का क्वेश्चन इसी के बाहर नहीं जाएगा। तो कम से कम अगर डेली अगर आप लोग इस चैनल से तैयारी करते हैं तो याद रखेंगे कि 5 PM को आप लोग का इस चैनल पर जीके का क्लास आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, इस चीज़ को जान लीजिए। ठीक है, 5 PM पर आप लोग को जीके का क्लास मिल जाएगा। आप जीके की इजीली जो है तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ हो जाती है। तो अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जीके का आज का ये वीडियो, ठीक है, आज जीके का ये जो आज का वीडियो है ना, जीके का सिलेबस सेम है, जीके में कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, तो जीके में चाहे आप 4 से लेकर के 12 तक के किसी भी क्लास में पढ़ते हैं आप, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि जीके सभी के लिए सेम है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो आप भी चाहता है कि प्रतिभा सम्मान योजना में 2023 में जो होने वाला है, जिसमें मुझे 1 लाख रुपए मिले और साथ ही साथ जो कुछ पुरस्कार है जैसे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ठीक है, ये भी मिले, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। अगर फॉर्म को अभी तक फिलअप नहीं किए हैं तो ज़रूर भर देना, ताकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको धुआंधार तरीके से तैयारी करा सकूँ। और एक चीज़ बता दें कि इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो PDF फॉर्मेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि वहां पर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दे सकूं। चलिए वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रकाश की गति कितना होता है। तो याद रखेंगे कि प्रकाश का जो गति होता है, याद रखेंगे यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा गया है कितना, देखो यहाँ पर ध्यान से, बड़ी ध्यान से देखना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि पृथ्वी, यहाँ पर क्या है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया था। तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले बताया था क्या है, कोपरनिकस। ठीक है, कोपरनिकस ने बताया था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जो है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे कि प्रकाश वर्ष का जो संबंध है वो खगोलीय दूरी से है, खगोलीय डिस्टेंस से है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर की बात करें तो ये अमृतसर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ताकि आपका समय भी बचे, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा उसमें हमारा फुल एक्सप्लेनेशन होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। और आज का ये सेशन कभी भी जो है भूलकर भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको जब और भी ज़्यादा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में जो बताने जा रहे हैं, जो दिखाने जा रहे हैं, वो दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों लगभग मान के चलिएगा छपने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताइए। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है ना, यहाँ पर क्या है, चार मीनार कहाँ स्थित है। तो हैदराबाद हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए, चाहे किसी भी क्लास में आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछा जाएगा। ठीक है, क्या कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो ये दिल्ली पर स्थित है, याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखें क्या है कि
गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेट ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट की वजह से हम गलत पढ़ दिए, माफ कीजिए, है ना। गेट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेट ऑफ इंडिया मुंबई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन इंडिया गेट, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, वो तो गेट ऑफ इंडिया था, यहाँ पर है इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट जो है नई दिल्ली पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ पर है? ध्यान से सुनेंगे, ताजमहल की बात हो रहा है, वो भी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ताजमहल सभी को पता है कि ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये आगरा में है, ठीक है। और दोस्तों आज से आपकी जीके का सेशन शुरू कर रहे हैं, तो हर एक प्रश्न को कॉपी पे जरूर नोट डाउन कीजिएगा, यही आपसे एक भरपूर जो है रिक्वेस्ट है, ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सको। और नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स पर लाऊंगा और आप लोगों को जितने भी डाउट है आप क्लियर भी कर सकते हैं, सिलेबस पता है आई होप, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ा जाए। अगला कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने कहाँ पर की गई? तो दोस्तों ये सिंगापुर में जो है किया गया। अगला क्वेश्चन शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आप लोग का 5 सितंबर को आप लोग का जो है मनाया जाता है। चलिए अगले पेज पर आते हैं, तो देखिए अगला पेज पर क्या बोल रहा है यहाँ पर कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस की बात करें तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसके जन्म, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद कर लें, ये सारी चीज़ें आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। जीके में देखिए थोड़ा बहुत याद करने ही होंगे, ठीक है। उसके बाद जितना हो सकेगा, जैसे पर्वत नदी, ये सब का ट्रिक मैं बहुत जल्दी आप लोग के बीच में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि एग्जामिनर जो भी आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली उत्तर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ट्रिक पर भी आने वाला है, देखते हैं, प्रयास करते हैं, आप लोग का डिमांड जिस प्रकार से होगा हम उसी वे में काम करेंगे। तो भाई कमेंट जरूर कीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। और याद रखें कि जो है आपका वन दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग नीचे सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। और जल दिवस भी कब मनाया जाता है, जस्ट उसके मिलते जुलते आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो या मरो, ये नारा किसने दिया था? तो दोस्तों करो या फिर मरो, ये जो नारा दिया था ना, ये महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, यहाँ पर ये वाला चीज़ें याद रखेंगे कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था ये किसने दिया था? तो ये भगत सिंह जी ने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 16 नंबर को कम से कम आप लोग क्या कर लें, स्टार मार्क कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। दोस्तों हो सकता है कि ये वाला प्रश्न दोस्तों 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास तक में ये जो है पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। और 12 तक जैसे कि ये वाला प्रश्न हो गया, है ना, 10th 11th 12th में ये वाला चीज़ें आप लोग का पूछ लिया जा सकता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। अगला क्वेश्चन है ये वाला दोस्तों 18 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्या है कि आराम हराम है, ये किसने बताया था? तो आराम जो है हराम है, ये हराम है, ये बताया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने, मुंह से गलत निकल गया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला क्वेश्चन जय जवान जय किसान, याद रखेंगे ये वाला नारा, ठीक है, जय जवान जय किसान, ये जो नारा दिया था ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, है ना। ये कुछ नारा है, ठीक है, नारा को भी कुछ याद रखने होंगे क्योंकि जनरल नॉलेज पूछ ली जाते हैं। अगला क्वेश्चन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आप लोग का यहाँ पर क्या टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को बताने की कोशिश किया टॉप 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका जो नोट्स होगा ये मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, कहाँ पर? तो हमारे टेलीग्राम पर, जहाँ पर PDF में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक मिलेगा जहां से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस लिंक के थ्रू से आप ज्वाइन कर लें, या फिर टेलीग्राम पर सर्च मार सकते हैं आकाश एकेडमी पॉइंट, तो मिल जाएगा। तो भाई आज से आप लोग का लगातार धुआंधार तैयारी शुरू कर रहे हैं हम। अगर ये सपोर्ट बना रहा तो कल 5 PM पर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका ये सपोर्ट बना रहा तो, ठीक है, मुझे लगा कि हाँ आपका सपोर्ट मिल रहा है मुझे, और आप लोग भी कमेंट कर रहे हो कि हाँ से तैयारी करवा दो, तो निश्चित बात इस पर गौर कीजिएगा कि जैसे आज मैंने आप लोग को ये वीडियो दिया, कल 5 PM को जो है, कल की बात कर रहे हैं,
कल 5 PM पर भी ये इस प्रकार का हो सकता है कि जीके का आए, या फिर मैं ये नहीं बता सकता कि किस सब्जेक्ट का आएगा, लेकिन मान के चलेगा कि 5 PM को इससे रिलेटेड, जो कि आप लोगों का किससे रिलेटेड होने वाला है सर, तो प्रतिभा सम्मान योजना के तहत आपका वीडियो मिलेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आई होप कि समझ चुके होंगे। तो दोस्तों इस फॉर्म को जरूर भर लें। अगर आप लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए तो अप्लाई कर लें और इसकी तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, इसकी तैयारी में आप क्या करें, जुट जाएं, है ना। और दोस्तों जैसा कि एग्जाम हुआ था पिछले वर्ष, ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर बोला गया था एनसीईआरटी से भी पूछ रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी से भी प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जनरल नॉलेज का आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, तो इस पर मैं आप लोगों का हूँ सहायता करने के लिए। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।